नमस्कार भाइयों, विशु ऑनलाइन फोरम सेंटर में आपका स्वागत है। पेश है आज के नौकरी शिक्षा संबंधित समाचार। आज के शिक्षा समाचार तो आज की जो पहली मेन न्यूज़ ये कि जो शिक्षा विभाग की तरफ से न्यूज़ है कि जो हाई कोर्ट ने जिला आवंटन पर रोक लगाई, शिक्षा विभाग से जवाब मांगा गया है। 9,000 जो जेबीटी टीचर हैं उनको झटका है। ये इसमें कोर्ट में केस किया गया है कि 2011 की भर्ती का पहले निपटारा किया जाए, क्योंकि वर्ष 2011 में जो नियमित जेबीटी भर्ती के शिक्षक धर्मेंद्र ने बताया कि विभाग द्वारा 2011 की भर्ती के शिक्षकों को तो दूर दराज के जिलों में भेजा गया है, जबकि 2017 की जो नियमित भर्ती हुई थी उसके शिक्षकों को गृह जिला देने के लिए ड्राइव चला रहा है, जो कि अन्याय है। उन्होंने मांग की कि पहले 2011 की भर्ती को वरिष्ठता के आधार पर स्थायी जिला दिया जाए, उसके बाद 2017 के शिक्षकों को जिला अलॉट किया जाए। तो ये मामला था। इस मामले में हाई कोर्ट ने जो 2017 के लिए जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र जिला आवंटन की जो चलाई जा रही थी ड्राइव, उस पर रोक लगा दी है। तो अब न्यूज़ भाइयों विस्तार में डिटेल बता देते हैं इसकी। किस वर्ष 2017 में जेबीटी पदों पर स्थायी नियुक्ति पाने वाले 9,000 शिक्षकों को हाईकोर्ट का झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों को स्थायी जिला आवंटित करने पर रोक लगा दी है और 26 मई को शिक्षा विभाग से मामले में जवाब मांगा, 26 मई तक। और वर्ष 2011 में नियुक्त नियमित जेबीटी शिक्षकों प्रदीप कुमार व अन्य 22 ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके लिए स्पेशल ऑनलाइन ड्राइव चलाकर स्थायी जिला की आवंटित करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने याचिका में कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण नीति के तहत तबादले किए गए, लेकिन तबादला करते वक्त विभाग ने बहुत ही कम पद रिक्त दिखाए, जबकि अब 21,000 से भी ज़्यादा पदों को रिक्त दिखाया जा रहा है। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि कम पदों के कारण ही ट्रांसफ़र पॉलिसी 2018 में के तहत चले ऑनलाइन ट्रांसफ़र ड्राइव में वर्ष 2011 में नियुक्त जेबीटी को उनके गृह जिलों की बजाय दूसरे विकल्प लेकर 7वें या 8वें विकल्प वाले जिले आवंटित हुए। तो ये न्यूज़ थी कि इस याचिका में कहा गया कि आनंद कुमार जजमेंट के बावजूद भी गेस्ट टीचर व एडेप्ट टीचर्स के पद भी रिक्त नहीं माने गए, कि कोर्ट ने आदेश दिया था उसके बावजूद ये पद रिक्त नहीं माने गए। तो इस मामले में ये याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है। और यूजीसी की नई गाइडलाइन आई है कि अंतिम वर्ष छोड़ विश्वविद्यालयों को छात्रों बिना परीक्षा के प्रमोट होंगे। तो इस बारे में हम आपको डिटेल पहले ही बता चुके हैं भाइयों कि जो छात्र हैं अंतिम वर्ष के उनकी भी परीक्षाएं होंगी, बाकी परीक्षाओं छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा उनका पिछले रिजल्ट के आधार पे या उनके जो इंटरनल असेसमेंट हैं उनके आधार पे। और अगली न्यूज़ है कि कोरोना काल में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय लेगा पीजी और इंजीनियरिंग की ऑनलाइन परीक्षाएं। कि कोरोना की दूसरी लहर के में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा लेगा। पीजी की जो परीक्षाएं वो 17 मई से और जो इंजीनियरिंग की परीक्षाएं वो 24 मई से आयोजित की जाएंगी। जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं उन्होंने प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी ने परीक्षा स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। इसकी अधिसूचना सोमवार को सभी विभागाध्यक्षों, प्राचार्यों व निदेशकों को ईमेल के माध्यम से जारी की गई है। और इसमें यह है कि न्यूज़ विद्यार्थियों को 100% पेपर करना होगा हल। कि कुवी ने इस बार भी पेपर अपलोड करने के लिए गूगल फॉर्म का लिंक जारी करेगा। परीक्षार्थियों को इस बार 100% प्रश्न पत्र हल कर गूगल फॉर्म पर अपलोड करना होगा। इसके लिए 4 घंटे का समय दिया जाएगा। सुबह के सत्र में 9:15 बजे से पेपर शुरू होगा और दोपहर के सत्र में 1:15 बजे प्रश्न पत्र ईमेल के माध्यम से संबंधित विभाग, संस्थान व इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजे जाएंगे। इसके बाद संबंधित संस्थान 9:30 बजे सुबह के सत्र में, दोपहर 1:30 बजे में छात्रों को पेपर शुरू करवा सकेंगे। तो ये थी भाइयों आज की जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से संबंधित न्यूज़ थी वो। अगली न्यूज़ है कि भाइयों जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा थी उसमें सीबीएसई ने सहूलियत दी है कि जो प्री बोर्ड न दे पाने वाले कोरोना छात्र फ़ोन पर भी परीक्षा दे सकेंगे। सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा के लिए असेसमेंट स्कीम के तहत दिव्यांग स्टूडेंट को विशेष छूट दी। इसके मुताबिक जो दिव्यांग स्टूडेंट जो स्कूल लेवल पर असेसमेंट में शामिल नहीं हो पाए
उनका मूल्यांकन दूसरे जरिए से किया जाएगा। बोर्ड की तरफ से जारी की गई असेसमेंट स्कीम के मुताबिक अगर कोई दिव्यांग स्टूडेंट किसी कारण से सेशन 2021-2021 में स्कूल स्तर पर हुई मूल्यांकन योजना जैसे यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली असेसमेंट प्री बोर्ड में शामिल नहीं हो पाए, उनका असेसमेंट अब पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, क्विज, ओरल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए फ़ोन या और किसी तरीके से सवाल जवाब कर मार्क्स तय किए जा सकते हैं। तो जो भाई दिव्यांग थे, जो परीक्षा नहीं दे पाए थे, उनके लिए CBSE ने सहूलियत दी है। और अगली न्यूज़ है कि कोविड सर्वे की ड्यूटी से मुक्त करे सरकार, अतिथि अध्यापक बोले मेडिकल सुविधा न मिलने से हो रही परेशानी। ये पानीपत से न्यूज़ है और यमुनानगर से भी कि कोविड सर्वे में न लगाई जाए ड्यूटी। हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ की पानीपत जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई थी सोमवार को वर्चुअल रूप से जिला प्रधान विनोद कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अतिथि अध्यापकों ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कि अतिथि अध्यापकों की ड्यूटी कोविड सर्वे में न लगाई जाए। विनोद कुमार ने कहा कि हालांकि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सभी अतिथि अध्यापक सरकार व जिला प्रशासन के साथ है, लेकिन अतिथि अध्यापक पहले ही परिवार पहचान पत्र में सर्वे में ड्यूटी कर रहे हैं। अब कोविड सर्वे में उनकी ड्यूटी लगाना सही नहीं है। इस अवसर पर जिला उप प्रधान सुनील राठी, ब्लॉक प्रधान नामकर तो आदि ने भाग लिया। और यही मीटिंग यहाँ पे यमुनानगर में हुई है। उन्होंने साथ में मेडिकल सुविधा नहीं मिलने से अतिथि अध्यापक भी अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, तो वो अपना इलाज करवाने के लिए सक्षम हो गया, ऐसे मुख्यमंत्री से मांग की गई है। और अगली न्यूज़ है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में परीक्षाओं पर संकट है। शैक्षणिक 2020-21 में भी देरी होगी। अप्रैल से ऑनलाइन क्लास बंद हैं। शिक्षकों और छात्र के परिवार वाले भी संक्रमित हैं। और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक चालू सत्र के तहत परीक्षा आयोजित करना फैसला विश्वविद्यालय हालात देखकर लेना होगा फैसला। तो यही है कि कोरोना महामारी बढ़ रही है, इसके लिए परीक्षाएं भी अब की बार लेट हो रही हैं। अगली न्यूज़ है कि सोनीपत से न्यूज़ है कि कोरोना नर्सिंग छात्राएं नहीं लेंगी इंटर्नशिप का मानदेय। कोरोना के मरीजों के उपचार में मदद को पहुंची गुरु सदन रूरल नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की 25 छात्राएं। क्योंकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने मेडिकल स्टाफ के साथ नर्सिंग के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को अस्पतालों से जोड़ने के आदेश दिए। ऐसे में गुरु सदन रूरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बड़वासनी की 25 नर्सिंग छात्राएं सोमवार को जिला नागरिक अस्पताल पहुंची। उन्होंने यहाँ इंटर्नशिप के बदले वाले मानदेय को ठुकरा दिया। साथ ही उन्होंने कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए नर्सिंग व्यवस्था के मूल सिद्धांत, सेवा और शिष्टाचार का पालन करते हुए अपनी शिक्षा की सार्थकता को साबित किया। सिविल सर्जन डॉक्टर JS पुनिया, उप सिविल सर्जन डॉक्टर आदर्श शर्मा व डॉक्टर दिनेश चिल्लर ने नर्सिंग छात्राओं के इस जज्बे की सराहना की है। क्योंकि जो सरकार ने इंटर्नशिप के दौरान 8,000 रुपये मानदेय की कही थी, लेकिन छात्राओं ने सोमवार को जिला अस्पताल में उन्होंने इस महामारी के कारण इस जो मानदेय था इसको लेने से मना कर दिया। और अगली न्यूज़ है ये जवाहर नवोदय विद्यालय है, उसकी जो एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा होनी थी उससे रिलेटेड है कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट एक बार फिर स्थगित कर दिया है, क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति ने इस बारे में नोटिस जारी कर दिया गया। परीक्षा का आयोजन 16 मई 2021 को होना था। अब यह कब होगी इसकी घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि कोरोना महामारी बढ़ते हुए देखते तकरीबन सभी जो एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन किए गए हैं। तो जैसे ही जवाहर नवोदय विद्यालय की जो बच्चों की परीक्षाएं हैं नवोदय विद्यालय के लिए, जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी आपको सूचना दे दी जाएगी भाइयों। अगली न्यूज़ है कि जो मनरेगा के मजदूरों को न तो काम मिल रहा है न बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। और ये कैथल से न्यूज़ है कि मनरेगा मजदूर यूनियन की जिला प्रधान उन्होंने कहा है कि न तो उनको जो काम मिल रहा है और न ही उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। और अगली न्यूज़ है बैंक से रिलेटेड है कि बैंक बकाया भुगतान के लिए मिले 6 महीने का मोरेटोरियम। RBI ने अब तक नहीं लिया मोरेटोरियम पर कोई फैसला। आरोप लगा केंद्र व RBI ने नहीं उठाया कोई उचित कदम, क्योंकि कोरोना महामारी बढ़ रही है। कोविड की दूसरी लहर सामने आने के बाद भी अब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोरेटोरियम को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि पिछले सप्ताह RBI ने कहा था कि बैंक 2 साल की अवधि के लिए लोन रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। याचिका में रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत 2 साल की समय सीमा को बढ़ाने की मांग की गई है।
और अगली न्यूज है कि स्वास्थ्य ठेका कर्मियों ने काले बिल्ले लगाकर किया प्रदर्शन, समान काम समान वेतन सहित अनेक मांगे रखी। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जो कर्मचारी थे उन्होंने कल काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन किया कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए और जो स्टाफ ने ठेका पर आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 और 2 के तहत कर्मचारियों के समर्थन में रेगुलर कर्मचारी भी आए हैं कि उनको पक्का किया जाए। तो ये न्यूज़ हमने कल भी बताई थी कि प्रदर्शन किया जाएगा, तो जो ठेका कर्मी थे उन्होंने काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन किया है। अगली न्यूज़ है कि 19 दिसंबर 2017 को आयोग ने 61 पदों के लिए विज्ञापन दे मांगे थे आवेदन। सिलेक्शन के बाद जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के पद वापस। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग नोटिस दे जवाब मांगा। सरकार के जो फैसला लिया गया है उसको चुनौती दी गई है हाईकोर्ट में और उनसे जवाब मांगा गया सरकार से कि जिन वकीलों का केस लगेगा उन्हें ही हाईकोर्ट में प्रवेश लगेगा। अगली न्यूज़ ये है कि जिन वकीलों के जो भी कोर्ट से संबंधित तारीख होगी उसी में उसको केस लगेगा, उनको उसमें एंट्री, क्योंकि कोरोना महामारी बढ़ रही है, इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अगली जो न्यूज़ है भाइयों ये सीबीएसई की तरफ से कि सीबीएसई ने नई पहल शुरू की है। 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के छात्रों के लिए काउंसलिंग ऐप है वो लॉन्च किया गया है और अब विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाएगा दोस्त ऐप। तो ये एक ऐप लॉन्च किया गया है जिससे सीबीएसई ने शैक्षणिक पारिवारिक स्थिति अन्य समस्याओं को जानने और समझने के लिए सीबीएसई ने नई पहल की है। तो ये ऐप बनाया है। इस काउंसलिंग ऐप का नाम है जो दोस्त फॉर लाइफ है। इस काउंसलिंग ऐप की पेश का मकसद विद्यार्थियों को सोशल वेलनेस में सुधार करना है। और अगली जो न्यूज़ है ये व्हाट्सएप से रिलेटेड है कि व्हाट्सएप की धमकी 15 के बाद फ़ोन व वीडियो कॉल नहीं ले पाएंगे यूज़र्स। व्हाट्सएप ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि नई निजता नीति को स्वीकार नहीं करने वाले यूज़र्स पर वह सीमित प्रतिबंध लगा सकता है। इसमें इनकमिंग फ़ोन व वीडियो कॉल न ले पाना और अपनी चैट लिस्ट न देख पाना शामिल है। कि व्हाट्सएप ने ये रुख ऐसे समय में दिखाया जब एक और उसकी इस मनमानी नीति के खिलाफ दायर मामलों की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है। वहीं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्तृत जांच के आदेश दे रखे हैं। फेसबुक के अधीन कंपनी ने व्हाट्सएप ने पिछले हफ्ते कहा था कि जो यूज़र्स 15 मई तक उसकी नीति स्वीकार नहीं करते हैं उनके अकाउंट डिलीट नहीं होंगे, लेकिन अब नई घोषणा करके उसने बताया कि वह यूज़र्स को नई शर्तें मानने का रिमाइंडर भी लगातार और स्थायी रूप से भेजते रहेंगे। और अगली जो न्यूज़ है कि जो इग्नू की परीक्षा इग्नू की जो परीक्षा होनी थी 17 जून 2021 की वो स्थगित कर दी गई है। डॉक्टर आचार्य हैं जो इसके निदेशक हैं, क्षेत्रीय रीजनल डायरेक्टर, उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की जो परीक्षा 17 जून 2021 को कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अजयवर्धन आचार्य ने बताया कि नई परीक्षा की तिथि एवं समय सारणी परीक्षा से 21 दिन पूर्व इग्नू की वेबसाइट एवं क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। अगली जो न्यूज़ है ये रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो राजस्थान टेट एग्ज़ाम भी बोलते हैं इसको, कि 20 जून को नहीं होगी रीट। अध्यापक पात्रता परीक्षा एक बार फिर से स्थगित कर दी गई। अब तक यह परीक्षा 20 जून को प्रस्तावित थी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के चलते बदली परिस्थितियों में यह परीक्षा 20 जून को नहीं करवाई जा सकती है। और अगली न्यूज़ है यूपी से रिलेटेड है कि वेतन तो मिला पर कोरोना ने छीन जिंदगी। संक्रमित शिक्षकों की ड्यूटी से अनुपस्थित मानकर विभाग ने रोका था वेतन। शिक्षा विभाग ने 60 शिक्षकों का रुका हुआ वेतन जारी किया गया है और इसमें शिक्षकों जो बेसिक शिक्षकों को ने मांग की कि उनको भी मिले प्रोत्साहन भत्ता। कोरोना से संक्रमित बैरिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय छाता में तैनात शिक्षक नंदलाल राम का सोमवार को निधन हो गया। नंदलाल भी उन्हीं परिषदीय शिक्षकों में शामिल जिनकी ड्यूटी इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम में लगाई गई थी, ICCC में लगी थी, और वे खुद संक्रमित होने के कारण ड्यूटी पर नहीं पहुंच सके थे। ऐसे शिक्षकों को अनुपस्थित मानते हुए शिक्षा विभाग ने अप्रैल माह का वेतन रोक दिया था। सोमवार को नंदलाल समेत 60 शिक्षकों का जो वेतन था वो जारी कर दिया गया है। और अगली जो न्यूज़ है कि आज नहीं आएगा यूपी टेट का विज्ञापन, टलेगी परीक्षा। विज्ञापन जारी न होने पर 18 मई से शुरू नहीं हो सकेगी आवेदन की यानी कि जो यूपी की जो पात्रता परीक्षा है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उत्तर प्रदेश का, तो उसके लिए जो फॉर्म भरने शुरू होने थे तो वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो परीक्षा प्रस्तावित थी वो
25 जुलाई को प्रस्तावित, लेकिन कोरोना महामारी बढ़ते हुए देखते हुए तकरीबन सभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं, तो इसके भी पोस्टपोन होने की आशंका है, ऐसे ही न्यूज़ आ जाई है। और जो अगली न्यूज़ है कि CBSE रिजल्ट के लिए छात्रों को देनी होगी परीक्षा, स्कूलों में परीक्षा समिति गठित करे। 10वीं का तो परीक्षा परिणाम जारी कर दिया, लेकिन जो 12वीं का उसके लिए परीक्षा ली जाएंगी। और अगली जो न्यूज़ है ये लखनऊ से रिलेटेड है, यूपी से कि AKTU में ही 32,000 सीटें, अब तक आए सिर्फ 15,000। जो मैनेजमेंट यूपी में प्रदेश की इंजीनियरिंग फार्मेसी मैनेजमेंट यूपी PG कोर्स में दाखिले के लिए 15,000 ही फार्म भरे गए हैं। और अगली जो परीक्षा की 5,000 पदों की जो UPSC की लिखित परीक्षा थी वो फंस गई। UPPSC कोविड महामारी का सहारा पड़ा, कई अफसर संक्रमित हो चुके हैं और वर्ष 2016 से 2019 के बीच लिए जा चुके हैं आवेदन। 8 जो भर्ती हैं उनके लिखित परीक्षा परिणाम का इंतज़ार हो रहा है। और कोरोना कर्फ्यू के कारण जेल वार्डर के जो परीक्षा परिणाम था यूपी का उसमें भी लेट हो रहा है। तो ये कोरोना महामारी बढ़ते देखते तकरीबन जो अभ्यर्थी हैं नौकरी की तलाश में तो वो निराश हो रहे हैं इस चक्कर में कि परीक्षा परिणाम उनके घोषित नहीं हो पा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि SBI के फॉर्म निकले हुए हैं, SBI कल रखे, और CT के फॉर्म निकले हैं, यूपी पुलिस में SI वगैरह के फॉर्म निकले हुए हैं, और कुछ और फॉर्म और निकले हुए हैं। तो जिन भी भाइयों को अपने फॉर्म भरवाने हैं तो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेज सकते हैं और पेमेंट भी उनको ऑनलाइन भेजनी होगी। तो ये थे भाई आज के शिक्षा और नौकरी संबंधित समाचार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको हमारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।